बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज भी कुछ उसी तरह की डायग्राम्स हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उसमें मीडियन को देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि आपके पास टाइम कोड मेंशन है, अगर आप उसमें स्किपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते जाते हैं और फिर समझते हैं, फिर इसके जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि शो दैट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। जैसे हमने एल्टीट्यूड्स बनाए थे, राइट बाइसेक्टर्स बनाए थे, इसी तरह हम मीडियन को भी बनाएंगे। और मीडियन किस तरह बनता है, ये जब हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसके बाद उसके अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए पार्ट को, जहां हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी की ट्रायंगल होगी जिसके अंदर हम मीडियंस बनाएंगे। वैन ए बी आपको दिया जाता है 5.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने 5.8 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद बी सी और एंगल बी 45 डिग्री का बनाना है। अब सबसे पहले हम ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शंस में जो भी हम करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, जो भी पॉइंट आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और ए बी की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5.8 सेंटीमीटर के लिए पॉइंट्स लगाए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास 5.8 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ कि ये मेरे पास एंगल ए और बी है। तो ये मेरे पास ए है, ये वाला, और ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या करना है, एंगल बी 45 डिग्री का बनाना है, यानी कि जो बी का पॉइंट है उसके ऊपर रख के हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा और बी के ऊपर रख के आपने एक एंगल, एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। उस आर्क से जो पहली आर्क लगेगी, यहाँ से जो पहली आर्क लगेगी वो किसकी होगी, 60 डिग्री की होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें 45 डिग्री चाहिए। अब हम उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे, सेम वैसे जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था। मिड वाला पहले एंगल ड्रॉ करते हैं। तो मिड वाला एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक यहाँ पे आर्क रख के लगाते हैं और दूसरी आर्क इसके ऊपर रख के लगाते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाता है। लेकिन ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे मैच करेंगे बी के साथ। अब इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है, इससे कम पे जाएंगे या फिर इससे ज़्यादा पे जाएंगे। तो हमें पता है कि 30 से ज़्यादा पे जाएंगे तभी हमारे पास 60 डिग्री और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। तो हम एक आर्क इधर रख के लगाते हैं और दूसरी आर्क यहाँ पे रख के लगाते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे जाके सारी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। इवन के 10.1 भी वहाँ पे मौजूद है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली ट्रायंगल जो हैं वो मेक करना नहीं आएंगे, या ये वाली जो एंगल हम बना रहे हैं इसका जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट पे होता है। तो इसको हम यहाँ पे देखें कि इसके लिए एक रे ड्रॉ करेंगे और ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करना है, बी और सी का जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है वो ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम लाइन नहीं बल्कि एक कंपास को 5 सेंटीमीटर का खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 सेंटीमीटर का कंपास को खोल लिया है और बी के ऊपर रख के हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। जब ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है ए बी और सी की। ये जो लास्ट पॉइंट था ये किसका पॉइंट था, सी का पॉइंट था। यहाँ तक हमारी ट्रायंगल तो बन चुकी है। अब हमने आना है अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, मीडियन के तरफ। तो मीडियन को बनाने की कोशिश करते हैं। मीडियन से पहले आपको देखना पड़ेगा राइट बाइसेक्टर्स को। तो राइट बाइसेक्टर्स जब हम ड्रॉ कर रहे थे वैसे के वैसे ही आपने मीडियंस को भी ड्रॉ करना है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा मीडियन और राइट बाइसेक्टर में कि आपको ये रे ड्रॉ पूरी नहीं करनी।
आपने इसके लिए सिर्फ ये मिड वाला जो पॉइंट होगा ना, सिर्फ ये सेलेक्ट करना है। और जब मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके जो अपोजिट वाला आपका एंगल होगा या अपोजिट वाला पॉइंट होगा, उसके साथ आपने इसको ऐसे करके ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम आते हैं मीडियंस की तरफ। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, कंपास को थोड़ा सा जो मिड है इसका, फॉर एग्जांपल अभी हम बी और सी का मीडियन बनाने लगे, तो हम क्या करेंगे, मिड से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे कंपास को, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल दिया है मिड से थोड़ा सा ज़्यादा। अब यहाँ पे एक आँख हम यहाँ ड्रा करेंगे, दूसरी आँख हम अंदर की तरफ ड्रा कर लेंगे। इसी तरह एक जो आँख है वो हम सी के ऊपर रख के लगाएंगे, तो सी के ऊपर रख के एक आँख यहाँ पे लग गई, दूसरी आँख यहाँ पे लग गई। अब ये वाली जो आँख है ये थोड़ी सी छोटी है, इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये ऐसे लग जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें कि जो मिड पॉइंट है वो क्या बन रहा है। आपने क्या करना है, स्केल को ऐसे रखना है पॉइंट्स के ऊपर, ये एक पॉइंट है ये, और जो दूसरा पॉइंट है वो है ये वाला। अब इसमें देखें कि इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो मिड पॉइंट है वो ये है ना, इसका जो मिड पॉइंट है इसको आपने प्रोमिनेंट कर लेना है कि हमारा मिड पॉइंट ये वाला है, और इसको हमने किसके साथ मैच करना है, इसके अपोजिट के साथ। तो बी सी का जो अपोजिट है पॉइंट है वो कौन सा है, ए, यानी अगर ए सी का होगा तो बी के साथ ज्वाइन करेंगे, बी सी का होगा तो ए के साथ ज्वाइन करेंगे, ए बी का होगा तो सी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, ए के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये हमारा मीडियन बना है किसका, बी और सी का। और इस ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं नेम दे देती हूँ कि ये मेरे पास ए बी सी है, तो मैं इसको कह लेती हूँ पी क्यू आर। एक पी, ये पी होगा, फिर जो नेक्स्ट होगा उसको क्यू कह लेंगे, और जो लास्ट वाला होगा उसको आर कह लेंगे। अब हमने करना ये है कि बी सी का बना चुके हैं तो ए और बी का बनाना है। तो हमने बी के लिए भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना। तो एक आँख हमने नीचे की तरफ लगाना है, एक आँख हमने अंदर की तरफ लगा लेना। इसी तरह ए के ऊपर रख के लगाएंगे तो एक आँख यहाँ पे लगेगी और दूसरी आँख नीचे की तरफ लगेगी। तो आप पॉइंट्स देख सकते हैं हमारे कौन से पॉइंट्स बने हैं। इसके ऊपर मैं स्केल रखूँगी ऐसे, और हमारे दो पॉइंट्स बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका जो मिड है वो ये है। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। आपने इसकी रेंज लगानी याद रखिए। अब ये पॉइंट जो है इसको हम ए और बी का बना रहे थे ना, तो ए और बी के जो अपोजिट वाली साइड है वो कौन सी है, सी। तो हम ए के साथ, ए और बी वाले को सी के साथ ज्वाइन करेंगे। मैं इसको सी के साथ ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सी के साथ ज्वाइन हो गया है। मैं डिफरेंट शेड से कर रही हूँ ताकि आपको लाइंस आगे पीछे होती हुई नजर ना आए। अब लास्ट जो हमारा इसका मीडियन है वो कौन सा है, ए और सी का। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास को सेम वैसे ही थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे ऐसे, और एक हम आँख अंदर की तरफ लगाएंगे, दूसरी आँख हम बाहर की तरफ लगाएंगे। एक आँख ये, एक आँख ये है। तो सी के ऊपर एक रख के लगाएंगे, एक ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी छोटी है, तो ये यहाँ पे इसके पॉइंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको इसको दिखाती हूँ। एक हमारा पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं देखती हूँ कैसे ये आएंगे हमारे पास। इसका जो स्केल है उसको हम ऐसे करके रख लेते हैं इसके ऊपर कि हमारा मिड पॉइंट कौन सा बन रहा है। तो ये हमारा मिड का पॉइंट बनता है ये वाला। मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेती हूँ इसके साथ। ये हमारा मिड वाला पॉइंट है और इसको हम मैच करेंगे किसके साथ, बी के साथ। क्यों, क्योंकि हम ए और सी की मीडियन को देख रहे थे। तो ये हमारे पास इसमें ज्वाइन हो जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, बाकी ठीक है ये ऐसे। अब यहाँ तक हमारे जो मीडियंस हैं वो बन चुके हैं, और इसका जो मिड पॉइंट है जहाँ पे कॉन्करेंट शो हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा पॉइंट है, ओ का पॉइंट है। इसको मैं क्यू कह लेती हूँ और इसको आर कह लेती हूँ, पी क्यू आर और ये ओ। जहाँ पे मीडियंस मीट कर रहे हैं तीनों मीडियंस, वहाँ पे ये शो करेगा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं या ये जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल हैं ये क्या है, कॉन्करेंट हैं। अब इसके साथ साथ हम कंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने सारी कंस्ट्रक्शंस लिख ली हैं।
इसमें यहाँ पे सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने लिखनी है कि ड्रा ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। सेकेंड वाली ये है कंस्ट्रक्ट, क्योंकि पहले हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, उसके बाद हमने बी के सेंटर पे रेडियस फाइंड किया था, 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने मिड पॉइंट्स देखे थे और फिर मीडियंस बनाए थे, वो मैंने लिखे कि ए बी बी सी एंड ए सी आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल विच मीट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के ऊपर मीट हुए थे ना, और हमारा क्या था, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट हो गए थे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ तक हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शंस में बी पार्ट में जो भी चेंजिंग होगी वो मैं आपको कर दूंगी। इसी तरह हमने कंस्ट्रक्शंस लिखनी है। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमारे पास दिया गया है कि ट्रायंगल आपने बनानी है डी ई एफ की, जहाँ पे डी ई 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ए बी डी और ई की 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। मैं इनको नेम भी दे देती हूँ, डी और ई का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल बनाने हैं। एंगल डी का जो एंगल है, यानी कि डी पॉइंट का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो उसके लिए हमने कंपास को थोड़ा सा खोल लेना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है डी के ऊपर। अब जब हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो हमें पता होता है कि जो हमारा पहला इस आर्क का जो पहला एंगल होगा, या जो पहला आर्क हम लगाएंगे पहली वाली, वो 60 डिग्री की होती है। तो 60 डिग्री जो है वो छोटा है 90 डिग्री से, तो हमें मज़ीद एक आर्क लगानी पड़ेगी। अब हम जब मज़ीद एक आर्क लगाते हैं तो हमें पता है कि वो कितनी हो जाती है, 120 डिग्री की। अब यहाँ पे हमने देखना होता है कि 60 और 120 के बीच में क्या 90 डिग्री आता है, यस। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री के लिए आर्क लगाएंगे, जो कि मैं लगा चुकी हूँ दोनों साइडों पे। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और कहेंगे, एक रे ड्रॉ करके कि ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो ये मैंने जो आर्क लगा दी है, या जो मैंने यहाँ पे रे लगाई है, ये 90 डिग्री की है। अब इसके बाद दूसरी साइड पे देखिए कि ई के ऊपर हमने 30 डिग्री के एंगल को ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ही एक आर्क लगाएंगे, पहली आर्क, और पहली आर्क लगा के हम दूसरी आर्क इसके ऊपर रख के लगाएंगे, तो हमें पता है कि वो 60 डिग्री का होता है। अब हमने कितना लगाना है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के लिए हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 60 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाँ, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री होता है। तो हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे ई से किस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको मज़ीद बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेज ड्रॉ हो चुकी हैं, और ये जो लास्ट हमारा पॉइंट बचा था वो किसका था, एफ का था। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ का पॉइंट है ये। अब हमने क्या करना है, मीडियंस को ड्रॉ करना है, सेम वैसे ही जैसे ए पार्ट में किए थे। थोड़ा सा हम जो मिड है, फिलहाल हम ई और एफ के लिए ना मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो ये ई का पॉइंट है, मैं मिड से ना ज़्यादा खोल लेती हूँ इसको, इतना मिड से ज़्यादा। तो इसकी जो एक आर्क है वो बाहर लगेगी यहाँ पे, और जो दूसरी आर्क है वो इधर अंदर की तरफ लगेगी। अब यहाँ पे मैं इस एफ के ऊपर रख के एक आर्क लगा लेती हूँ बाहर, जो कि यहाँ पे लग रही है, और दूसरी आर्क यहाँ पे लग रही है। तो इसका मतलब है मुझे दोनों लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ पे लग जाएगी और दूसरी यहाँ पे कट हो जाएगी। अब दोनों का देखेंगे कि मिड पॉइंट क्या बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मिड पॉइंट ये है इसका, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक जो मिड पॉइंट है वो इसका ये है। तो ये कहाँ पे मिड पॉइंट बना रहे हैं, यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आपको पता हो कि हमारी लाइन कौन सी है। ये हमारा पॉइंट है मेन। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट लगा है, इसको हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, डी के साथ, क्योंकि हमने ई और एफ के मीडियन को देखा था। तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे डी के साथ। ये तो हुआ हमारा पहला मीडियन ड्रॉ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डी और ई के लिए करना है। तो डी और ई में तो ये जो मिड है इससे थोड़ा सा खोल के आप ड्रॉ करें। पहले आर्क यहाँ पे लगाने, दूसरी आर्क यहाँ पे लगाने, और यहाँ पे हमारा जो है वो ई का पॉइंट है। तो ये हमारी यहाँ पे कट हो जाएंगी। देखिए दोनों, एक ये आर्क लगी है और दूसरी आर्क ये लगी है। इन दोनों के मिड पॉइंट को हम देखेंगे कहाँ पे आता है हमारा मिड पॉइंट,
एक पॉइंट ये है, इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहे हैं, एक पॉइंट ये है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो देखेंगे, पहला ये और दूसरा ये, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, डी और ई का बनाया ना, तो एफ को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इसका जो मिड पॉइंट था इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको हम नेम भी दे सकते हैं, जैसे ये वाला मिड पॉइंट है ना, इसको मैं कह लेती हूँ ये पी है, और ये जो मिड पॉइंट है इसको कह लेती हूँ क्यू, और जो लास्ट वाला हम बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, आर। और वो किसका हमने बनाना है, वो हमने बनाना है डी और एफ का। तो मिड से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेते हैं, एक बाहर लगा देते हैं आँख और एक अंदर की तरफ लगा देते हैं। अब हम एफ के ऊपर रख के लगाते हैं, तो एक आँख हमारी यहाँ पे कट हो जाएगी, दूसरी आँख हमारी यहाँ पे कट हो जाएगी। मैं पॉइंट्स आपको थोड़े वाजिया करके दिखा देती हूँ। एक ये वाला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट ये वाला है। तो इसके ऊपर रख के हम देखेंगे हमारा मिड पॉइंट कौन सा बन रहा है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट हमारा ये वाला बन रहा है। तो ये जो मैंने छोटी सी लाइन लगाई है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे ई के साथ, तो ये हमारा थर्ड मीडियन भी बन जाएगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों मीडियंस बन गए हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया था, ड्रा ए बी, हमने किसकी लाइन ड्रा की थी, डी और ई की। कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। एक हमारा एंगल बना था 90 डिग्री का और दूसरा एंगल हमारा क्या बना था, 30 डिग्री का, ये वाला। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डी ई हमने यहाँ पे लिखा। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने डी ई लिखना है और साथ में कितने सेंटीमीटर आपने बनाया था, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 6 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाली ये जो आग बनाई थी ये तो कोई नहीं बनाई इस वाले पार्ट में, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल, कौन सा एंगल, 90 डिग्री एट पॉइंट डी एंड कंस्ट्रक्ट एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट, कंस्ट्रक्ट एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट ई, के ऊपर रख के लगाया था ना। तो ये दोनों आपने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। यहाँ पे दो एंगल बनने हैं, एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल 30 डिग्री। और 90 डिग्री वाला कौन से पॉइंट पे बना है, एट पॉइंट डी, और ये वाला कौन से पॉइंट पे बना है, एट पॉइंट ई। और बाकी सारा का सारा सेम वैसे ही होगा, आपने दो दो लिख लेना है, डी ई एफ और डी एफ। इसी तरह यही तीनों आपने जो यहाँ पे साइड्स बनाई हैं, ये वाले डी ई एफ और डी एफ, ये यहाँ पे भी लिखनी है और कहना है कि आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल विच मीट एट पॉइंट ओ। ये ओ वाले पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन हुए ना, ये देखिए एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कह लेंगे कि ये ओ का पॉइंट है। और हम जो लास्ट हमारी मेन लाइन होती है वो क्या है कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो यहाँ तक हमारा बी पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर इसके कंस्ट्रक्शंस दिखा देती हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट आ राइट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो राइट ट्रायंगल होगी ए बी सी, वो उसमें जो एंगल बी है ना वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। आपको एक ट्रायंगल दी जा रही है और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के इक्वल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो आपको पता है स्ट्रेट है, तो ये हमारे पास बी का पॉइंट है, बाकी ए और सी है। इसके साथ साथ जो ए पार्ट है उसमें आपको कहा गया कि फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर, वेयर डज इट लाई। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड, जो हमने पीछे एल्टीट्यूड फाइंड किया था ना, उस एल्टीट्यूड में तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे लाई करते हैं, जहाँ पे वो मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, जिसको हम पॉइंट ओ कहते थे, वो ऑर्थो सेंटर होता है। लेकिन याद रहे एल्टीट्यूड्स जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे मीट करते हैं, उनका जो पॉइंट है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और आप वो पूछ रहे हैं कि वेयर डज इट लाई, कहाँ पे वो लाई करेगा, आपने ये बताना है। अगर ए बी सी की ट्रायंगल है और वहाँ पे एल्टीट्यूड्स बनाए जा रहे हैं और इनके जो मिड पॉइंट है वो ओ है, वो कहाँ पे लाई होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। इसी तरह फाइंड सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर वाला होता है।
जैसे ऑर्थो सेंटर उनके मिड पॉइंट ओ पॉइंट वाला होता है ना, इसी तरह सरकम सेंटर भी होता है। तो हम कहेंगे कि जो राइट बाइसेक्टर्स है ना, जहाँ पे मीट हो रहे हैं वो राइट बाइसेक्टर्स, जिसको हम ओ पॉइंट का नाम देते हैं, वो सरकम सेंटर होते हैं। तो फाइंड सरकम सेंटर एम ऑफ द ट्रायंगल, उसको अब इन्होंने कहा है कि वो एम है, जो सरकम सेंटर है ना उसको वो कह रहे हैं कि एम है। एम ऑफ द ट्रायंगल इज द एम मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये ऐसे ही है ना, हमारे पास यही हाइपोटेन्यूज होता है, और ये ए सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब ट्रायंगल बनाई तो इसका मतलब है मैंने ठीक ट्रायंगल बनाई, क्योंकि 90 डिग्री का बी जो है वो यहाँ पे था और बाकी ए सी ही थे, ए सी हाइपोटेन्यूज के अंदर आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि क्या एम मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का है ए सी का, ये वाला मिड पॉइंट जो है ये एम है, ये पूछ रहे हैं। इसी तरह इज बी एम इज इक्वल टू सी एम, अगर यहाँ पे एम है तो बी एम सी एम के इक्वल होगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो रफ डायग्राम हमने बनाई थी ना, ये वाली, ये जो मैंने समझाने के लिए बनाई थी, ये आपने ना क्लियरली बना लेनी है। अब हमें नहीं पता कि जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर का है, कुछ भी नहीं पता, हमने एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मैं जैसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस लाइन के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हमें पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। हमने यहाँ पे आर्क लगानी है एक, जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाई, और इसके ऊपर फर्स्ट जो आर्क रख के लगाएंगे वो 60 डिग्री की होगी, सेकंड आर्क 120 डिग्री की होगी, और हमें ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हम यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसको हम एक रे की सूरत में ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, अब हमें पता है कि ये जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, वो किसका बन रहा था, वो बी का था। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बी का है, तो ये आपने इसके साथ यहाँ पे लिख लेना। अब इसके बाद हमें ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कहाँ पे है, कितनी है, तो हम इसको इसके साथ ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, इसके साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी जो लाइन है ये ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको हम ए और सी का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बी है और ये ए और सी हो जाएंगे। तो ए बी और सी ये हमारे पास बन चुका है, यानी जो हमारी ट्रायंगल थी वो बन चुकी है। अब हमने ए और बी वाले पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का मिड वाला पॉइंट जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके लिए एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे बी के ऊपर पॉइंट रख के यहाँ पे हम ऐसी आर्क लगाएंगे कि उस लाइन के 2 दफ़ा कट करें, उस लाइन को 2 दफ़ा कट करें, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनेंगे। उन 2 पॉइंट से मज़ीद हम जो कंपास है उसको थोड़ा सा ओपन करके इतना, और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे तकरीबन, और एक आर्क हम इस पॉइंट के ऊपर रख के लगा लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आर्क बन जाएगी, और इसका जो मिड वाला पॉइंट है वो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे। अब हम इसको बी के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक रे ड्रॉ हो जाएगी, और इसी के साथ साथ हम इसको पॉइंट को नाम भी दे देंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, इसको हम एक नाम दे देते हैं। हम कह लेते हैं कि ये बी डैश है, क्योंकि ये बी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी डैश। इसी तरह हमने बी के ऊपर रख के लगाया था, अब हम सी के ऊपर रख के लगाएंगे। तो सी के ऊपर रख के इसकी जो अपोजिट साइड है, जैसे हम एल्टीट्यूड्स ड्रा करते थे, तो इसकी अपोजिट साइड के ऊपर हम आर्क लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी आर्क है ना इसकी, वो इसके ऊपर लग नहीं रही, हमें दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं और फिर इसको मज़ीद बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको ए के पॉइंट के ऊपर रखते हुए हम बी के ऊपर आर्क लगाएंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरह की आर्क बन जाएगी, और इसके 2 पॉइंट्स निकलेंगे। एक पॉइंट हमारा ये होगा और दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा।
तो इसके ऊपर रख के हम 2 आर्क्स लगाएंगे। कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे, हाफ से ज़्यादा। तो ये हमारे पास एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी और दूसरी आर्क यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। और इस पॉइंट के ऊपर रख के हम इसको मज़ीद ज्वाइन करेंगे, किसके साथ, ए के साथ। तो इसकी जब हम रे ड्रॉ करेंगे वो हमारी बिल्कुल ए वाली लाइन के साथ ही आ रही है। आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा ए की वो जो लाइन है वो है। तो ये हमारे पास इस तरह ज्वाइन हो जाएगी। मैंने थोड़ी कलर इसका चेंज कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। और इसका जो हमारा पॉइंट था वो क्या है, ए डैश। इसी तरह अब सी के ऊपर भी रख के लगाएंगे। पेज को हम उल्टा कर लेते हैं, तो सी के ऊपर रख के भी हम लगाएंगे इसको। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एक हमारा ये वाला पॉइंट है और दूसरा हमारा पॉइंट ये है। इन दोनों के ऊपर रख के हाफ से ज़्यादा खोलते हुए हम आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक आर्क ये और दूसरी आर्क यहाँ पे लगेगी। तो आप देखें कि जो इसकी जो आर्क है वो सेम सी वाले पॉइंट के ऊपर लगाई गई है। तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने रे ड्रॉ कर लिया और ये हमारा सी वाला पॉइंट है, सी डैश। तो मैं पेज को उल्टा करके आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो ए पार्ट के लिए आपने ये 2 पॉइंट्स मेंशन कर लेने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने इसके नीचे लिखना है। इसमें है क्या कि एल्टीट्यूड जो ए डैश, बी डैश और सी डैश हमने बनाए थे वो मीट किए हैं पॉइंट बी के ऊपर, जहाँ पे हमें कहा गया था कि ये एंगल 90 डिग्री का बनाना है। तो वो हमने बनाया था। उसी पॉइंट के ऊपर क्या हुए हैं, वो कट हुए हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ से निकला, ये भी इसके ऊपर ज्वाइन हुआ, ये भी इसके ऊपर ज्वाइन हुआ। तो ये जो पॉइंट है ये सारा बी वाला पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों कट हुए हैं। इसी तरह ये सेकंड जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मीट एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये पूरी वाली, ये एक वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे हमारी 2 लाइंस, अगर 2 लाइंस है ना हमारी, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट मीट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस मीट होती हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। ऐसे ही है ना, उस वर्टेक्स के ऊपर ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट, इस वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे आप देखें कि ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्या है, वो राइट एंगल के ऊपर ज्वाइन हुई है। कहाँ पे, राइट एंगल के ऊपर ज्वाइन हुई है। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ, इसके बाद हम बी पार्ट को करेंगे। तो बी पार्ट में हमारे पास सर्कम सेंटर की बात की गई थी। तो सबसे पहले हम सेम इसी तरह की एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हम सर्कम सेंटर्स को या फिर राइट एंगल जो बाइसेक्टर्स थे उनको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी पार्ट के लिए मैंने एक ट्रायंगल बना ली है, सेम वैसे ही जैसे ए पार्ट के लिए बनाई थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि जो सर्कम सेंटर हैं एम ऑफ द ट्रायंगल हैं, वो हम बताएंगे कि जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है वो ए सी के है या फिर नहीं है, और बी एम सी एम के इक्वल है या नहीं है। तो इस पॉइंट के लिए सबसे पहले तो हमें राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और वो हमें आते हैं। हमने कैसे किया था, जैसे पहले किए थे ना राइट बाइसेक्टर्स, सेम वैसे ही हमने थोड़ा सा मिड से ज़्यादा खोल लेना है, एक आँख इधर लगानी है, एक आँख इधर लगानी है। इसी तरह सी के ऊपर रख के भी हमने एक आँख यहाँ पे लगानी है और सेम सी के ऊपर रख के एक आँख दूसरी साइड पे लगानी है। अब जो बी पार्ट है उसके लिए हमने थोड़ा बी वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, क्योंकि वो हमारे छोटे हो गए थे। अब हमने इन दोनों की एक आर्क लगा लेनी है, एक रे लगा लेनी है दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के। एक हमारा पॉइंट ये है और एक ये है, दोनों को हमने ज्वाइन कर लेना है, रे लगा लेनी है। तो ये हमारे जो फर्स्ट हमारे राइट बाइसेक्टर था वो ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए और बी के लिए बनाना है। तो एक आँख हम बी के ऊपर रख के लगा लेते हैं और एक नीचे की तरफ लगा लेते हैं। इसी तरह एक आँख हम ए के ऊपर रख के लगा लेंगे यहाँ पे और दूसरी नीचे की तरफ लगा लेते हैं। तो ये हमारी दोनों ड्रॉ हो जाएंगी। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे
लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक रे ड्रॉ कर लेनी है इस तरह, जो इन पॉइंट्स को देख के हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पॉइंट्स हैं वो दोनों यहाँ से और इधर से मैच कर गए हैं। हमने दोनों आर्क्स लगाई और इनको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हमने ए के ऊपर भी रख के लगाई, हमने बी के ऊपर भी रख के लगाई, यानी कि ए और बी के ऊपर और बी और सी के ऊपर। अब रह गया ए और सी, तो इसके ऊपर रख के भी हम लगाएंगे आर्क्स। तो ये ए के ऊपर एक रख के लगाएंगे, फर्स्ट वाली आर्क मिड से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे, एक आर्क अंदर लगेगी और एक आर्क बाहर लगेगी। इसी तरह सी के ऊपर रख के हम लगाएंगे, तो एक आँख हमारी यहाँ पे लग जाएगी और दूसरी आँख यहाँ पे लग जाएगी। इस वाली को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि हमारी ये जो आँख है ये थोड़ी सी छोटी हो गई थी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। एक हमारा ये वाला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है वो ये वाला है, दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम इन तीनों को नेम भी दे गए हैं कि ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी डैश है। तो अपने से कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर या इस तरह एस टी यू, कोई भी नाम दे लें, इसमें आपकी मर्जी है कि आप क्या नाम देते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो हमारा बी पार्ट है उसके जो सरकम सेंटर है वो बन चुका है। और वो कहाँ पे है, वो ये है यहाँ पे, जो हमारा जहाँ पे मीट हुए हैं सारे पॉइंट्स। तो ये ओ का पॉइंट है, जिसको हम ओ पर कह लेते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो यहाँ पे देखें कि आपके पास दिया गया है कि इज द एम मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी, के एम मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज एसी का। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने खुद ही नेम दे दिया। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम कह लेंगे इसको, ओ नहीं कहेंगे, खुद से नाम नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है और वो क्या है, एम का। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके लिए भी जो हमने प्रूविंग की है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपने नोट डाउन कर लेनी है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसा ही है ना, ये एम मिड पॉइंट है ए और सी का, और साथ ही साथ ये हाइपोटेन्यूज भी है ए और सी। इसी तरह इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, तो ये भी यहाँ पे लिखा। बी एम सी एम के इक्वल है, क्या बी एम और सी एम दोनों इक्वल नहीं है, हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एम जो है उसका और जो सी है, यानी कि एम से लेके सी तक और बी से लेके एम तक दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और यहाँ पे हमें किस तरह पता लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा देखें ना, यहाँ पे ये देखें ऐसे करके, तो यहाँ पे आप देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेम है, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन भी रहा है। तो यहाँ तक हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है और इधर तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और हमारे चैनल को शेयर भी करना है। तो अगर आपको इस हवाले से क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट के फॉर्म में मौजूद सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।